हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम ग्रामर में आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ओके, ये क्लास 10th का है। क्लास 10 के ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स, जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंडेफिनिट एंड द सेकेंड इज डेफिनिट। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा वर्ड्स आते हैं ए और एन। ओके, डेफिनेट में आता है द। तो देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले ए और एन को देखते हैं। ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं जहाँ पर सिंगुलर हो और क्या हो, कॉमन नाउन हो। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। ओके, और इसके कंडीशन ये है कि इसके जो वर्ड्स हैं वो वर्ड होने चाहिए हमारे कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ए का यूज हम करेंगे, सॉरी, ए का यूज करते हैं वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, जबकि एन का यूज हम कहाँ करते हैं? एन का यूज करते हैं वर्ड्स विद वॉवल साउंड। ये ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो क्या सोचते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट लेटर से होता है। ध्यान रखेंगे, लेटर नहीं होता है, साउंड होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है अ यूनिवर्सिटी। ओके, अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यू आ रहा है, लेकिन इससे पहले ए लगा हुआ है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन में हमारा वर्ड या आ रहा है, ना कि आ रहा है। देखिए वॉवल हमारे कितने होते हैं? वॉवल हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनसे बनने वाले जो साउंड हैं, यानी कि आ समझ लीजिएगा, है ना? ई समझ लीजिएगा, ओ, ऊ, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे वॉवल साउंड होते हैं। और भी इनसे यानी कि 20 साउंड बनते हैं टोटल, 5 वॉवल से मिलाकर 20 साउंड बनते हैं। तो ऐसे 20 साउंड जिनकी स्टार्टिंग में कोई वॉवल साउंड आ रहा हो, तो दैट इज वहां पर हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज ए का यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंशिएट करेंगे या, इसीलिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा कोई अदर वर्ड है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ऑनेस्ट, HONEST, है ना? मैंने लिखा ऑनेस्ट बॉय, तो इसके आगे हम लगाते हैं एन। क्या रीज़न है? क्योंकि इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से लिखते हैं ऑनेस्ट, यानी कि ओ वर्ड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एन लगाया हुआ है। ठीक है? तो ये रीज़न है कि यहाँ पर इस कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। ओके? तो ये तो हो गया हमारा एन का यूज़ और ए का यूज़। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, द। सबसे पहले तो समझ लीजिएगा द को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि द क्या करता है, किसी भी चीज़ को डेफिनेट बना देता है। किसी भी वर्ड को डेफिनेट बना देता है, इसलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इसका कंडीशन कहाँ-कहाँ होती है देखना। सबसे पहले तो सबसे पहले तो इसका यूज़ होता है सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के सामने। ध्यान रखना, नेचुरल थिंग्स या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी हो गया, है ना? स्टार्स हो गया, ओशन हो गया, यूनिवर्स हो गया, मून हो गया, सन हो गया, स्काई हो गया, इन सारे वर्ड से पहले हम द का यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़ है कि अगर कोई कॉमन नाउन है, अगर वो दोबारा उसका यूज़ हो रहा है, तो हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस देखिएगा, आई सॉ एन ओल्ड वुमन, ये ओल्ड वुमन एक कॉमन नाउन है, तो अगर सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, तो इसके लिए हम एन या ए का यूज़ कर रहे हैं। एन आई सॉ एन ओल्ड वुमन क्रॉसिंग एट द रोड, एट द क्रॉसिंग द वुमन वाज लॉस्ट, मीन्स वो वुमन, इस द का यूज़ किसके लिए किया जा रहा है? उस वुमन को जो मैंने देखा। मीन्स द का जो सेंस होता है, वो यह है, या फिर वह है, या फिर वही। इस सेंटेंस में इस वर्ड में यूज़ होता है। जैसे आई सॉ एन ओल्ड वुमन, मैंने एक ओल्ड वुमन को देखा, द वुमन मीन्स वो वुमन, वही वुमन वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। ओके? तो इसके लिए यूज़ होता है। किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, पर्टिकुलर बनाने के लिए इसके लिए यूज़ होता है। और किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के आगे यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एडजेक्टिव बनाने के लिए, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमने लिखा ही इज़ अ पुअर लैड, लैड मीन्स बॉय होता है। फिर मैंने लिखा द पुअर आर ऑनेस्ट,
यहाँ पर मीनिंग समझिए क्लियर। ये लिखा हुआ है ही इज़ अ पुअर लैड, वो एक गरीब लड़का है। तो यहाँ पर जो पुअर वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव से पहले हमारा द आ जाता है तो ये वर्ड पूरा हमारा नाउन बन जाता है। और ध्यान रखेंगे ये नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो इस कंडीशन में इसके साथ हमेशा आर का यूज़ होगा। द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग, गरीब लोग, ओके। गरीब लोग आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगर एडजेक्टिव से पहले द आ रहा है तो वो नाउन बन जाता है और वो हमेशा प्लूरल होता है। इस कंडीशन में इसमें एस और येस का यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पर इन कंडीशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, जैसे हम लिखेंगे द वाइजेस्ट, ठीक है, द ब्राइटेस्ट। ये सारे सुपरलेटिव वर्ड हैं। तो सुपरलेटिव वर्ड से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, जैसे द बेस्ट। कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स के पहले द का यूज़ होता है, ये वर्ड ध्यान रखेंगे। जैसे कि दिया हुआ है नेशन और पार्टी और कम्युनिटी, यानी किसी भी नेशन के लिए, किसी भी पार्टी या कम्युनिटी के लिए, जैसे कि द कांग्रेस, है ना। और नेक्स्ट है रिवर, सी, ओशन, गल्फ, स्ट्रेट, इनके लिए। रेंज ऑफ माउंटेन जैसे अरावलीज, है ना, आल्प्स, हिमालयाज। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए जैसे वेस्ट इंडीज, अंडमान निकोबार। डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफिकल नेम के लिए जैसे पंजाब, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए, होली बुक्स के लिए, शिप और ट्रेन के लिए, वेल नोन बिल्डिंग के लिए, जैसे कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, होल फैमिलीज के लिए। तो इन कंडीशंस में भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका डिटरमिनर्स के लिए। ए और एन क्लियर हो गए, अब हम देखते हैं डिटरमिनर्स को। डिटरमिनर्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, पहले तो ये समझ लीजिएगा। डिटरमिनर में आपके ये पॉइंट्स आते हैं, आर्टिकल्स आता है, डेमोंस्ट्रेटिव आता है, पजेसिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, इंटेरोगेटिव आता है, क्वांटिफायर्स आता है। ये जो सारे वर्ड होते हैं डिटरमिनर्स, ये एक्चुअल में पार्ट होते हैं हमारे एडजेक्टिव के, ठीक है? ये सारे एडजेक्टिव्स के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम ए, एन और द, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेमोंस्ट्रेटिव क्या होते हैं? 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज़ और दोज़। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल माइंड करिएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ माई हाउस, ओके? फिर मैंने लिखा है दिस हाउस इज़ माइन, ठीक है? 2 वर्ड्स हो गए, एक दिस यहाँ पर भी है, दिस यहाँ पर भी। डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अगर दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो दिस जो वर्ड है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दिस के बाद नाउन आ रहा है, तो ये जो वर्ड है वो हमारा हो जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है? तो ये वर्ड्स ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे ये डेमोंस्ट्रेटिव, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, क्वांटिफायर, ये वर्ड सारे प्रोनाउंस भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड एज़ अ प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके बाद क्या आनी चाहिए? इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अगर इनके बाद नाउन आ रहा है, तो ये वर्ड हमारे हमेशा क्या हो जाएँगे? डिटरमिनर्स बोले जाएँगे और एडजेक्टिव का पार्ट होंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है दिस, दैट, दीज़ और दोज़। 4 वर्ड होते हैं, पता है आपको। दिस यूज़ किया जाता है किसके लिए? सिंगुलर चीज़ जो कि पास में हो। दैट यूज़ किया जाता है सिंगुलर जो कि दूर हो। दीज़ यूज़ किया जाता है प्लूरल जो कि पास हो, एंड दोज़ यूज़ किया जाता है प्लूरल जो कि दूर हो, डिस्टेंट पर हो। तो ये 4 यूज़ हैं दिस, दैट और दीज़ और दोज़ के। नेक्स्ट आते हैं पजेसिव। अगेन पजेसिव में अभी मैंने बताया कि पजेसिव भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे आपने प्रोनाउन टेबल देखी होगी, उसमें पजेसिव में लिखा होता है माई एंड माइन, ठीक है? इसी तरह लिखा होता है आवर एंड आवर्स। इसी तरह लिखा होता है देयर एंड देयर्स। ये 2 वर्ड लिखे होते हैं, एक तो ये वाला एस लगा होता है इसमें और एक ये वाला। तो ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है? और ये जो वर्ड है ये हमारा प्रोनाउन होता है। क्यों? अगेन फिर वही रूल देखिए, जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई पेन, और फिर मैंने लिखा दिस पेन इज़ माइन। तो एडजेक्टिव का ये रूल होता है, ध्यान रखना, एडजेक्टिव अगर कोई वर्ड होगा तो क्या होगा? प्लस नाउन, उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, तो वो वर्ड हमारा क्या बोला जाएगा? वो एडजेक्टिव बनेगा हमेशा। तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ माई पेन, यहाँ माई के साथ क्या ऐड हो रहा है? पेन, जो कि हमारा नाउन है। तो ये जो माई वर्ड है ये हमारा हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, ओके? इसी तरह दिस पेन इज़ माइन, ये माइन अकेला यूज़ है, इसके साथ कोई वर्ड यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन।
क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में पजेसिव में, जो पजेसिव हमारा एडजेक्टिव है उसकी। तो देखिए यहाँ पर जैसे माई बैग लिखा हुआ है ना? योर नोटबुक लिखा हुआ है, हर पेंटिंग लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं। अगेन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में वो वर्ड्स आते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। में वो वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जब हम किसी चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का यूज़ करते हैं। अगेन ये भी 2 टाइप के होते हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा है एक सेंटेंस, ईच बॉय इज़ लेज़ी, ओके? फिर मैंने लिखा ईच ऑफ यू आर लेज़ी। तो दोनों सेंटेंस का डिफरेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर ईच के बाद अगेन किसका यूज़ हुआ है? नाउन का, और यहाँ पर ईच के बाद ऑफ का यूज़ हो रहा है। तो जिस वर्ड में ईच के बाद नाउन का यूज़ होगा, ये वर्ड हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव और ये एडजेक्टिव बनता है। हमने बताया पहले डिटर्मिनर्स की स्टडी हम एडजेक्टिव के अंदर में करते हैं, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ईच के बाद नाउन का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो ईच है इसके बाद ऑफ का यूज़ हो रहा है, ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाएगा ये। तो इसी तरह अगेन आइदर और नाइदर भी हैं। ये वर्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। आइदर पॉजिटिव वर्ड होता है, नाइदर नेगेटिव वर्ड होता है, ओके? नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सेम कंडीशन है, ये भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। क्यों? आप देख सकते हैं इनके बाद भी वर्ड यूज़ हो रहा है, व्हिच बुक, है ना? हाउ मैनी कार्टून्स, हूज़ बैग, ये सब एक साथ यूज़ हो रहे हैं, इसके बाद नाउन यूज़ हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और जो एक नाउन को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव्स। क्वांटिफायर्स दैट टेल द क्वांटिटी, ओके? जो क्वांटिटी बताते हैं दे आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। इसमें कुछ वर्ड दिए नहीं है, वो मैं आपको बता दूं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला तो है आपका फ्यू, नेक्स्ट है अ फ्यू, और नेक्स्ट है द फ्यू, ओके? इसी तरह से लिटिल, नेक्स्ट है अ लिटिल, नेक्स्ट है द लिटिल, ओके? तो ये जो हमारे लिटिल वर्ड हैं ये हमारे होते हैं अनकाउंटेबल। ये हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं और फ्यू वर्ड होते हैं काउंटेबल के साथ यूज। ठीक, आप देखिए कंडीशन क्या है? फ्यू वर्ड जो होता है वो हमारा नेगेटिव मीनिंग को शो करता है, ये नेगेटिव सेंस को शो करता है। ए फ्यू हमारा पॉजिटिव सेंस को शो करता है, ठीक है? और द फ्यू रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं उनको शो करता है। अभी एग्जांपल बताएंगे इसका। इसी तरह लिटिल, लिटिल वर्ड नेगेटिव को शो करता है, ठीक है? ए लिटिल पॉजिटिव को शो करता है और द लिटिल रिमेनिंग को शो करता है, ठीक है? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है देयर वर blank space boys in the class that were not enough for the play, okay? ऑप्शन में आपको दिया है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ए फ्यू और फ्यू, दो वर्ड दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है देयर वर ब्लैंक स्पेस बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ बच्चे थे दैट वर नॉट इनफ फॉर द प्ले, जो प्ले के लिए इनफ नहीं थे, यानी कि निगेटिव मीनिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा फ्यू, ओके? इसी तरह अगर पॉजिटिव मीनिंग शो करेगा तो आएगा ए फ्यू, रिमेनिंग यानी कि बचे हुए शेष ये मीनिंग शो करेगा तो वहां पर आएगा द फ्यू। तो इस टाइप से हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मच एंड मैनी। मच और मैनी, अगेन मच हमारा होता है अनकाउंटेबल के लिए, मैनी आता है काउंटेबल के लिए। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके क्वांटिफायर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड टू योर आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। I think all of you are aware of it and all of you know about some little points that earlier you were not known, जो आपको पहले से पता नहीं थे। वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए। बस कुछ वर्ड्स हैं, इनमें ध्यान रखना आप लोग, जैसे कि आइदर नाइदर का यूज़ कहाँ पर करना है ना? और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका यूज़ कहाँ पर करना है? दिस, दैट, दीज, दोज, है ना? अगेन, so these were the some important points, and let's see you in another video. Till then, okay, goodbye, have a good day.